दोस्तों, एक अंधेरी, गीली और सांस रोक देने वाली सुरंग। जमीन से 25 फीट नीचे, पूरी तरह दफन, सीने तर मिट्टी का लाखों टन भारी बोझ। सांस लेने के लिए सिर्फ 2 इंच की जगह। ना पानी, ना रोशनी, ना मदद की कोई उम्मीद। लगातार 72 घंटे तक मौत से जूझते रहे। फ्लोइड सैंडर्स, कैलिफोर्निया गोल्ड रश से जुड़ी ये चमत्कारी सच्ची घटना आज भी दुनिया के सबसे बड़े सर्वाइवल विशेषज्ञों को हैरान कर देती है। साल 2013 की ये घटना ये साबित करती है, इंसान का हौसला कभी हार नहीं मानता। क्या आप 3 दिन तक ऐसे फंसे रह सकते थे? फैक्ट एक्सप्लोर ऑफिशियल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे हर खतरनाक पल, हर चीख और हर सांस की कहानी। तैयार हो जाइए, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फ्लोइड सैंडर्स 48 साल का एक मजबूत और अनुभवी खदान मजदूर कैलिफोर्निया के वॉकर लेन इलाके में रहता था, जहां 1849 के गोल्ड रश की यादें आज भी जिंदा है। 20 साल का खतरनाक अनुभव, हर रोज 100 से 150 फीट गहरी और अस्थिर सुरंगों में काम करता था। परिवार में थी उसकी प्यारी पत्नी लीसा, 12 साल का बेटा टॉमी और 9 साल की बेटी जेनी। हर सुबह उठता, बच्चों को स्कूल छोड़ता और फिर खदान के लिए निकल जाता। 4 अप्रैल 2013 गुरुवार सुबह 7:45। मौसम बादलों से भरा हुआ था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऊपर उसके साथी माइक और कार्लोस मशीन पर सामान लोड कर रहे थे। फ्लोइड नीचे 25 फीट की गहराई में उतर चुका था। उसके पास एक छोटी पानी की बोतल, सिर पर हेलमेट में लगी टॉर्च और एक संचार यंत्र था। उसने ऊपर आवाज दी, यहाँ सब ठीक है। काम शुरू हुआ। अचानक जमीन कांपने लगी। ऊपरी परत की ढीली मिट्टी खिसक गई। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी सुरंग ढक गई। फ्लोइड के पैर और टांगे मिट्टी में दब गई। सिर्फ सिर और दिल की धड़कन बची। सांस लेने के लिए सिर्फ 2 इंच की जगह, इतनी तंग जगह कि उंगलियां तक हिल नहीं सकती थीं। संचार यंत्र मिट्टी में दब गया। टॉर्च सिर्फ 30 मिनट तक जली, फिर चारों तरफ घना अंधेरा। फ्लोइड चिल्लाया, मदद करो, माइक, कार्लोस, लेकिन उसकी आवाज मिट्टी में ही दब गई। ऊपर साथी घबरा गए। फ्लोइड कहाँ है? पहला घंटा। पैर सुन्न हो चुके थे। पानी की बोतल से सिर्फ 2 घूंट बचे। ठंडी और गीली मिट्टी शरीर से चिपकी हुई थी। भूख नहीं थी, लेकिन प्यास डराने लगी। मुंह सूख चुका था। मन में बस यही था, बचाव दल जरूर आएगा। दूसरा घंटा। घबराहट। पत्नी और बच्चों का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसने भगवान से प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे शरीर हिलाने की कोशिश की। ऊपर माइक ने आपातकालीन सेवा को फोन किया। पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंची। जमीन के भीतर देखने वाला उपकरण लगाया गया, लेकिन संकेत बहुत कमजोर था। मेरा फ्लोइड। 12 घंटे बाद। शरीर में पानी की भारी कमी, मिट्टी से नमी चूसने की कोशिश। पेशाब रुक गया। हड्डियां दर्द से चिल्लाने लगीं। रात के 2 बजे चूहों की सरसराहट सुनाई दी। फ्लोइड बुदबुदाया, क्या कोई सुन रहा है? उसने चर्च में सीखे पुराने भजन गाने शुरू कर दिए। ऊपर खोजी कुत्ते लाए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 24 घंटे पूरे। बचाव दल ने कहा, आखिरी उम्मीद 36 घंटे तक है। परिवार को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार किया जाने लगा, लेकिन फ्लोइड ने हार नहीं मानी। उसकी हर सांस में जज्बा था। हर धड़कन कह रही थी, मैं जिंदा रहूंगा। दूसरा दिन। ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगी। हर सांस अब एक जंग बन चुकी थी। गुर्दों में तेज दर्द शुरू हो गया। आंखों के सामने धुंध छाने लगी। शरीर का तापमान गिरने लगा। मिट्टी का भारी दबाव सीने को कुचल रहा था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, शायद यही आखिरी पल है। लेकिन तभी बेटे टॉमी का चेहरा याद आया। दिल ने कहा, अपनी बेटे के लिए लड़ना होगा। ऊपर बचाव अभियान और तेज कर दिया गया। लेजर काटने वाली मशीन मंगाई गई, लेकिन सुरंग बेहद अस्थिर थी। हर पल दहने का खतरा। 36 घंटे पूरे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा, अब जिंदा बचना असंभव है। मीडिया कवरेज शुरू हो गया। पूरे देश की नजरें इस हादसे पर थीं। परिवार मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना में बैठा। नीचे फ्लोइड को भ्रम होने लगे। उसे लगा कि उसकी पत्नी की आवाज आ रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 48 घंटे। दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगी। शरीर जवाब दे रहा था।
तभी अंदर से एक अजीब सी ताकत उभरी। उसने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान, बस एक और मौका दे दो। रात 11 बजे ऊपर सेंसर में हल्की कंपन दर्ज हुई। सब चौंक गए। क्या कोई अभी भी जिंदा है? तीसरा दिन, एक चमत्कार। सुबह 7 बजे लेजर मशीन अपने आखिरी चरण में पहुंची। अब सिर्फ 5 फीट की मिट्टी बची थी। अचानक अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ। पूरी टीम पागल सी हो गई। आखिरी जोर लगाया गया। मिट्टी कांपने लगी। सुबह 7:52, रास्ता खुल गया। मिट्टी में सना हुआ फ्लॉयड का चेहरा दिखाई दिया। चारों तरफ खुशी की चीखें, तालियां, आंसू, दुआएं। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर खींच लिया गया। उसका वजन लगभग 9 किलो कम हो चुका था। अस्पताल में जांच हुई, कोई हड्डी नहीं टूटी थी, सिर्फ भयानक पानी की कमी। डॉक्टर हैरान थे। यह चिकित्सा इतिहास का चमत्कार है। फ्लॉयड ने बस इतना कहा, भगवान और इच्छा शक्ति ने मुझे बचाया।